बच्चों को नया चैप्टर इनकम टैक्स में पढ़ाया जा रहा है और उसका नाम क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। जी हाँ, यही नाम है उसका, कृषि आय। तो एग्रीकल्चरल इनकम, चलिए देखते हैं कि आज कहाँ से एग्रीकल्चरल इनकम में टॉपिक को शुरू करना है। तो चैप्टर एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि भारत में कृषि आय, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। ऐसी कोई बात हुई थी क्या कि भारत में कृषि आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता? इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 कहता है कि भारत में कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, उसने केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया, भैया रोटी पे टैक्स मत लगाओ, रोटी तो सस्ती खाने दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया कृषि आय पर टैक्स लगाने का। किसने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन बच्चों, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, बेचारा हमारा संविधान, वो भूल गया स्टेट गवर्नमेंट को हिंट्स करना। केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि आप कृषि आय पर टैक्स मत लगाओ, वो नहीं लगाते, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाते, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स नहीं लगाते। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, संविधान इनको तो मना ही नहीं किया। तब तब ये लोग कृषि आय पर टैक्स लगाते हैं। अच्छा, लेकिन सर सुना नहीं। हाँ हाँ, लगाते हैं, नाम बदल देते हैं, नाम रखते हैं लैंड रेवेन्यू। तो ये सब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाले नाम बदल के किसानों से टैक्स ले लेते हैं। कलाकार हैं भाई, सरकार है। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं बच्चों। उससे हमसे क्या मतलब? हमें तो बस इतना पता है कि इनकम टैक्स नहीं लगता कृषि आय पर। भारत में कृषि आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता, संविधान ने यह पावर नहीं दिया है। अच्छा, ये क्या पूछ रहे हैं? सत्यम सर, कल आपने देखा था इनकम टैक्स ऑफिसर को कितने साल का राइट्स होता है इन्वेस्टिगेशन का? चलो सत्यम, आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल देखा था, भला बात हो और हम देखे ना। हमने निर्मला सीतारमन जी का बजट देखा, बजट, यूनियन बजट 2021, एकदम करंट, जो भी फरवरी में आया था। हाँ, 1 फरवरी को आया था। हमने उठा के वो देखा, चेक किया, तो मालूम पड़ा जो हमने आपको बोला था वो सही बोला था। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने हमको अपडेट कर दिया कि हमने जो करंट फाइनेंशियल ईयर देख लिया। पहले 6 साल का अधिकार था, पहले हमने कल सही बोला था, पहले 6 साल का अधिकार था किसी भी करदाता का। लास्ट 6 ईयर का रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच सकता है। अगर आपने टैक्स की चोरी की है तो लास्ट 6 ईयर के दौरान की है तो वो आपका जांच सकते हैं। अगर आपने 6 साल से पहले टैक्स की चोरी की है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। तो ये लॉ था। तो ये लॉ था कि अगर आपने लास्ट 6 ईयर में चोरी की है, पकड़े गए, तो आपके खाता भाई जांच लेंगे, वो अधिकार है। लेकिन अगर आपने 7 साल पहले टैक्स की चोरी की, 8 साल पहले टैक्स की चोरी की, 9 साल पहले टैक्स की चोरी की, तो उनके पास जांचने का पावर नहीं है। ठीक, ये हमने आपको बताया था, ये सही भी था। अभी हमने निर्मला सीतारमन जी का यूनियन बजट 2021 रेडी करके देखा, तो वहां लिखा था कि जिसको हम 6 साल कह रहे थे, अब उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। सुना बच्चों आपने कि जो 6 साल था, जो हम आपको 6 साल बोले थे, तो निर्मला सीतारमन जी ने उसको 3 साल कर दिया है। यानी निर्मला सीतारमन जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, कहती हैं कि अब आपके हद से हद 3 साल का ही टैक्स की चोरी पकड़ी जा सकती है, 3 साल का ही खाता बही लास्ट लास्ट निकाला जा सकता है। तो रीओपन, आपका कितने साल का रीओपन कर सकते हैं? अब 6 साल नहीं, अब 3 साल का ही रीओपन किया जा सकता है। लेकिन 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 तो लास्ट 3 ईयर, यानी निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि अगर आपने 4 साल पहले टैक्स की चोरी की है तो उनके पास जांचने का अधिकार नहीं है। 5 साल पहले टैक्स की चोरी की है तो जांचने का अधिकार नहीं है। अब 3 साल तक ही का आपका रीओपन कर सकते हैं वो टैक्स की चोरी वगैरह। यानी 6 साल बन गया है 3 साल। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अगर आपने गंभीर टैक्स की चोरी की है, गंभीर टैक्स की चोरी माने 50 लाख से ज्यादा, सुन रहे हैं? अगर आपने गंभीर टैक्स की चोरी की है, मतलब 50 लाख से ज्यादा, तो वो 3 साल वाली बात लागू नहीं होगी। आपका रीओपन 10 साल का हो सकता है, 10 साल का, यानी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी आपका निकाला जा सकता है, मगर आपने गंभीर टैक्स की चोरी की हो 50 लाख से भी ज्यादा। तो बोलो, क्लियर हो गई बात कि अगर आपके टैक्स की चोरी 50 लाख से नीचे है
तो हद से हद 3 साल का गड़ा मुर्दा उखाड़ सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टैक्स की चोरी 50 लाख से ज्यादा है तो 10 साल तक का गड़ा मुर्दा उखाड़ सकते हैं। वो लोग क्लियर है? कल इसी बात पे थोड़ा मेरे आपके बीच बात चल रही थी, आपने 7 साल बोला था। अभी अब हम तो आपको यूनियन बजट का हवाला भी दे दिए कि क्या मामला है। चलो आप लोग भी हमें अपडेट कर ही डालते हो, पढ़ना पड़ जाता है आपके बोलने से। हाँ बच्चों, टॉपिक पर आ जाए। भारत में कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता। अच्छा भाई, कृषि आय किसे कहते हैं? जी बात हुई थी। आपने जमीन से कमाया हो, जमीन को हमारे देश भारत में होना चाहिए, जमीन पर जुताई बुआई सिंचाई कटाई होना चाहिए। कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता। और ये प्रकार वगैरह हमने बता दिए थे। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बच्चों, ये क्या है? पाही है, पाही। आपकी पाही है, या ये है किसानों का फार्म हाउस या एग्रीकल्चरल हाउस? खेतों के पास एक मकान, खेतों के पास एक मकान। ठीक बच्चों, तो कृषि आय के 5 प्रकार। तो सर ये पाही से कोई इनकम होती है तो एग्जम्प्ट है? हाँ हाँ बिल्कुल, पाही से कोई इनकम होती है तो एग्जम्प्ट है। मतलब खेतों के पास एक मकान जहाँ ट्रैक्टर होगा, ट्रॉली होगी, थ्रेसर होगा, और आपने रखे होंगे खाद वगैरह रखी होगी, यूरिया सल्फास, हाँ, और ट्यूबवेल लगा होगा, जनरेटर होगा, तो ये सब होते हैं इसमें। तो ये है आपका फार्म हाउस या एग्रीकल्चरल बिल्डिंग, या आप बच्चों की भाषा में गांव वाले पाही है ये। और इससे कोई आय होती है तो एग्जम्प्ट है। अब आप कहोगे सर इससे आय कैसे हो सकती है, इससे इनकम कैसे हो सकती है? ठीक है, इससे इनकम होती है तो एग्जम्प्ट है, मगर इससे इनकम कैसे हो सकती है? सर ये क्या इनकम देगा? सर ये तो बस मकान है खड़ा है, इस पे इनकम कैसे हो सकती है? हाँ बात तो सही है, इससे इनकम कैसे हो सकती है। अच्छा बच्चे बात बताओ, क्या आपको याद है कि कितने हेड्स होते हैं? जल्दी बोलो, कौन बोल रहा है? पहला जवाब कितने हेड्स होते हैं? पहला जवाब सत्यम का, दूसरा श्वेता का। सर 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है जाके टोटल इनकम रिवाइज करो, थियरी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर या ऐप पर। हाँ 5 हेड्स होते हैं। दूसरे हेड का नाम बताओ, दूसरे हेड का नाम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, दूसरे हेड का नाम बताओ, शॉर्टकट में बता दो, शॉर्टकट में। चलो पहला जवाब श्वेता का, फिर सत्यम सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, तो बच्चों दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकानों के किराए पे टैक्स लगता है हाउस प्रॉपर्टी में, मकानों की एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है हाउस प्रॉपर्टी में। तो बच्चों ये आपका, ये क्या है? ये मकान है ना, ये पाही या फार्म हाउस या एग्रीकल्चरल बिल्डिंग, ये क्या है? मकान है ना, मकान है ना। तो ये मकान एग्जम्प्ट है, मगर हाउस प्रॉपर्टी के बजाय एग्रीकल्चरल इनकम में। बात क्लियर है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, मकानों पर टैक्स कहां लगता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन इस मकान पे टैक्स मत लगाओ। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मकानों पे टैक्स लगता है तो इस पर टैक्स मत लगाओ, मगर ये एग्जम्प्ट कहां हो गया? एग्रीकल्चरल इनकम में। तो क्या बच्चे समझे कि मकानों पे टैक्स कहां लगता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो इस मकान को, किसानों वाले मकान को एग्जम्प्ट किया जा रहा है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के बजाय कहां एग्जम्प्ट किया जा रहा है? कृषि आय चैप्टर में एग्जम्प्ट किया जा रहा है। शायद बच्चे मेरी बात समझ गए कि मकानों पे टैक्स कहां लगता है? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन तो ये, लेकिन इस वाले मकान पे टैक्स नहीं लगेगा, इस वाले मकान पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जिस चीज को एग्जम्प्ट होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में, उसे कृषि आय चैप्टर में एग्जम्प्ट कर दिया गया। शायद आप बात समझ गए। आगे चलते हैं। पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, बच्चों हमें लगता है कि आज का टॉपिक हमारा यहीं से है, यहीं से। अच्छा एक सवाल एक बच्चे ने पूछा था, डिस्कस कर, क्या बच्चे मशरूम जानते हैं? मशरूम, हाँ मशरूम, हाँ हमने फोटो नहीं लगाया मशरूम का, लगाना चाहिए था मशरूम। हाँ बच्चों मशरूम हमारे भारत में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? हमारे भारत में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर अब होती चली जा रही है। जब हम छोटे थे बच्चों, मशरूम का ट्रेडिशन नहीं था। जब हम बहुत ही छोटे थे, अरे भैया मशरूम को क्या कहते थे? कुकुर मुत्ता। कहते थे कुकुर मुत्ता, मशरूम का नाम कुकुर मुत्ता था। मतलब कुकुर, कुत्ता, कुत्ता मुत दिया तो वो निकल गया। ऐसा कहते थे कुकुर मुत्ता, मतलब कुत्ते ने सुसु कर दिया तो जो उगा हुआ है वो मशरूम नहीं कुकुर मुत्ता है। तो लोग कहते थे इतनी गंदी चीज कौन खाएगा भाई। बाद में लोगों को समझ में आया भैया कुकुर मुत्ता
अरे वो मशरूम है, कोई कुकुर मुत्ता थोड़ी ना है। खैर, तो अब लोग एजुकेट हो चुके हैं, उनको पता है भाई ऐसी बात नहीं है, वो दूसरे तरीके से उगता है, कुत्ते के मूतने से थोड़ी ना वो उगता है। खैर, तो अब ट्रेडिशन बढ़ गया, बहुत ही पौष्टिक चीज होती है मशरूम। तो अब भारत में काफी बड़े पैमाने पर खेती वेती होने लगी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से खेती होती है। तो शुरू में बच्चों, अब मशरूम की खेती, तो मशरूम की खेती कृषि आय है कि नहीं है? तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मशरूम की खेती कृषि आय नहीं है, नहीं है। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोले? हमारा इनकम टैक्स एक्ट बोला कि मशरूम, इनकम टैक्स एक्ट बोला मशरूम की खेती करते हो तो मशरूम कृषि आय नहीं है, तो टैक्स लगा रहे थे। मगर बच्चों बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस दिया, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी कैसे नहीं है, और कहा हाँ मशरूम कृषि आय है। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ बन जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कानून बन जाता है भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे तुम बोलते हो कि मशरूम की खेती जो है कृषि आय नहीं है? अरे मैक्सिमम चीज तो हो रही है, जमीन भी है, भारत में भी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी हो रही है, तो ऐसे ही कह दे। तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज मशरूम को, अभी हाल ही में डिसीजन मुश्किल से 2 साल पहले आया होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट बोला भैया मशरूम की खेती ना कृषि आय है। समझ गए बच्चों? तो कभी नहीं था, इनकम टैक्स वाले नहीं मानते, तब उनको मानना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, उसने डिसीजन दिया कि मशरूम की खेती को कृषि आय माना जाएगा। आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चों और समझते हैं पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम कि ये क्या चीज है, ये सुनिएगा। देखो बच्चों, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, ध्यान से, किसान, एक किसान है, किसान ने अनाज उगाया, किसान ने अनाज उगाया, ठीक? तो फिर किसान ने अनाज उगाया तो फिर, अरे बच्चों ये कृषि आय है, किसान ने अनाज उगाया बेचा, क्या है? कृषि आय। बोलो सही बात है कि नहीं? किसान ने अनाज उगाया बेचा तो कृषि आय है, बिल्कुल। अच्छा, किसान का अनाज किसने खरीदा? किसान का अनाज बनिए ने खरीदा, किराने वाले ने खरीदा। तो बनिए ने अनाज खरीदा, फिर बेच दिया, तो बनिए ने भी पैसे कमाए। लेकिन बच्चों बनिए के लिए कृषि आय नहीं है। बोलो सही बात कह रहे हैं कि नहीं? बनिए ने किसान से अनाज खरीद के ग्राहक को बेच दिया, पैसे कमाए, तो बनिए के लिए कृषि आय नहीं है। तो किसान के लिए एग्रीकल्चरल इनकम है, बनिए के लिए बिजनेस इनकम है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? जो किसानी वाला काम करे, मैंने फसल उगाई बेच दी, कृषि आय। और जो व्यापारी वाला काम करे, व्यापारी वाला, भाई मैंने तो किसान से खरीद के ग्राहक को बेच दिया, मेरे लिए बिजनेस इनकम है, व्यापार किया है, ठीक? प्रॉब्लम तब आई, प्रॉब्लम तब आई, मैं किसानी वाला काम भी करूंगा, और मैं बनिए वाला व्यापारी वाला भी काम करूंगा। क्या? मैं किसानी वाला काम भी करूंगा और मैं व्यापारी वाला भी काम करूंगा, मतलब इस कंपनी से पूछो, हम हम मवाना शुगर है, हम गन्ना उगाते हैं। अच्छा तुम गन्ना उगाते हो तब तो तुम किसान हो, लेकिन गन्ना उगाकर, ये देखो ये क्या है, ये हमारी शुगर मिल है, हम अपने गन्ना उगाते हैं और अपने शुगर मिल में चीनी बना के बेच देते हैं। तो बोलो बच्चों दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं? एक तो गन्ना उगा रहे हैं, किसानी वाला काम, और उस गन्ने को अपनी शुगर मिल में, मवाना शुगर वाले अपनी शुगर मिल में ले गए और उससे चीनी बना के बेच दी। ये देख लो चीनी बना के बेच दी। तो भैया तुम तो दोनों काम कर रहे हो भाई। हाँ मवाना शुगर वाले, तुम तो दोनों काम कर रहे हो, गन्ना भी उगा रहे हो, किसानी वाला काम भी कर रहे हो, और फिर चीनी बना के बेच भी दे रहे हो मवाना शुगर के नाम से। यार तुम तो दोनों काम कर रहे हो। तो बच्चों इनकी इनकम कौन सी इनकम, देखो ना इनकी इनकम कौन सी इनकम, दोनों काम कर रहे हो यार। तो इसमें तो कृषि आय भी है क्योंकि किसानी भी किए हो, और गैर कृषि आय बिजनेस इनकम भी है क्योंकि व्यापारी वाला भी काम किए हो। तो बताओ बच्चों ये बात समझ में आई कि यार तुम तो किसानी वाला भी काम किए हो, फसल उगाए हो, मगर जो है प्रोडक्ट बना के बेचे हो, व्यापारी वाला भी काम किए हो, तो गैर कृषि आय बिजनेस इनकम भी है। जो दोनों मिक्स हो जाए तो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। अगला बच्चों, एक कंपनी, पीछे देखो कंपनी, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सिको कंपनी, पेप्सिको कंपनी खेतों में आलू उगा रही है।
तो पेप्सिको कंपनी ने खेतों में आलू उगाया, ठीक। तो खेतों में आलू उगाया, ठीक है, तो आप तो किसानी वाला काम कर रहे हो। आलू से चिप्स बनाए, लेस के चिप्स, तो आलू से चिप्स बनाए। अच्छा, आलू उगाए तब तक तो किसान थे, अब चिप्स बना के बेचे, आप तो व्यापारी हो गए। दोनों काम कर रहे हो, तो आपकी इनकम में कुछ हिस्सा कृषि आय है और कुछ हिस्सा बिजनेस इनकम, गैर कृषि आय है भाई। बोलो दूसरा एग्जांपल भी क्लियर है? किसानी वाला भी काम कर रहे हैं और व्यापारी वाला भी काम कर रहे हैं, फसल भी उगा रहे हैं और प्रोडक्ट बना के भी बेच रहे हैं। तीसरा, नेस्ले इंडिया कंपनी, नेस्ले इंडिया कंपनी, हाँ क्या कर रहे हो भाई? हम अपने खेतों में टमाटर उगा रहे हैं। अच्छा, खेतों में हम टमाटर उगा रहे हैं, किसानी वाला काम। और टमाटर से केचप या सॉसेस बनाकर बेच रहे हैं, वो मैगी वाले सॉसेस। तो आप भी दोनों काम, खेतों में आप जो है टमाटर उगा रहे हो और उसके बाद आप जो है केचप या टोमेटो सॉस बनाकर बेच रहे हो। तो आपकी भी कौन सी इनकम? मिक्स, मिक्स माने पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। किसानी वाला काम, टमाटर भी उगाओ, टमाटर से अपनी फैक्ट्रीज में केचप टोमेटो सॉस बनाकर बेचो। हाँ बच्चों, अगली कंपनी का नाम देख लें, कौन है कौन है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट वाले। आओ देखें, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट वाले। हमारे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंपनी हमारे आसाम वगैरह में बागान है, हमारे चाय के बागान है आसाम वगैरह में। अच्छा, तो किसानी वाला काम कर रहे हो, बागान है, चाय पत्ती उगा रहे हो। हाँ, हम चाय पत्तियां उगा रहे हैं, हम चाय पत्तियां उगा रहे हैं। फिर हम उससे अपनी फैक्ट्री में ले जाकर सुखाकर भूनकर पीसकर पैकेट में बंद करके चाय पत्तियां बेच दे रहे हैं। अच्छा, किसानी वाला काम भी कर रहे हो, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बना के भी बेच रहे हो, व्यापारी वाला भी काम कर रहे हो। इसका मतलब आपकी इनकम में भी दोनों मिक्स है, यानी कि पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक, अगला एग्जाम्पल, नेस्ले कंपनी। नेस्ले कंपनी, हाँ भाई नेस्ले कंपनी, आप बोलो जी। हमारे पास भी खेत खलिहान जो भी है, हम कॉफी उगा रहे हैं। तो ये सब कॉफी के पेड़ हैं बच्चों, और ये कॉफी का बीज है, तो ये सब कॉफी के बीज हैं। तो हम अपने खेतों में कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं। अच्छा, किसानी वाला काम, हाँ हम किसानी वाला काम कर रहे हैं, कॉफी वगैरह का बीज इकट्ठा हो रहा है, तो किसानी वाला काम। लेकिन लेकिन बाद में हम क्या कर रहे हैं? बाद में इसको सुखाकर भूनकर पीसकर डब्बे में करके बाजार में कॉफी का पाउडर बनाकर बेच दे रहे हैं। तो भैया दोनों काम, एक तो किसानी वाला काम, बाद में व्यापारी वाला काम, प्रोडक्ट बनाकर बेच दे रहे हो। तो भैया तुम्हारी इनकम भी क्या है? तुम्हारी इनकम भी मिक्स है, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, कुछ कृषि आय कुछ गैर कृषि आय। अगली कंपनी आईटीसी लिमिटेड। हम देख लो भाई आईटीसी क्या कर रही है। हम अपने खेतों में हम अपने खेतों में गेहूं उगा रहे हैं, तो आईटीसी कंपनी अपने खेतों में बच्चों गेहूं उगा रही है। तो किसानी वाला काम चल रहा है, लेकिन हम उससे आशीर्वाद आटा बनाते हैं, आशीर्वाद आटा। अच्छा, तो तुम जो हो अपनी फ्लोर मिल में ले जाके गेहूं से आटा बना के बेच रहे हो, व्यापारी वाला काम, मिक्स काम कर रहे हो। देश का सबसे अच्छा आटा जी आशीर्वाद आटा नंबर 1 पर आता है। तो क्या बच्चों को फाइनली समझ में आ गया? ये क्या है? हम रबर उगाते हैं, रबर। अच्छा, तो रबर उगाते हैं, हाँ, तो हम कोई कंपनी है जो रबर उगाते हैं। तो रबर पेड़ों से निकलता है, आप देख रहे हैं पेड़ को काटा गया, यहाँ पर व्हाइट व्हाइट कलर का इकट्ठा हो रहा है रबर। तो पेड़ों से निकलता है रबर, ठीक है। तो हम रबर उत्पादन करते हैं, तो पेड़ों से रबर निकल रहा है, पेड़ों से रबर निकल रहा है। अच्छा, तो ये तो किसानी वाला काम हो गया, पेड़ लगाए हो। लेकिन बाद में रबर को फैक्ट्री में जाकर शेप देते हैं, सही करते हैं, और लेटेक्स सेनेक्स और जो भी हम लोग रबर यूज करते हैं सब इसी से बनता है। तो बच्चों, क्या आपको पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम समझ में आ गई कि हम किसानी वाला काम भी करते हैं और हम ही प्रोडक्ट बनाकर भी बेचते हैं? तो हमारी जो कमाई है उसमें दोनों कमाई मिक्स है, कुछ कृषि कुछ गैर कृषि, मतलब बिजनेस इनकम। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए था। सवाल, सर
ये लोग खेती क्यों कर रहे हैं? बाजार से किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती क्या ये कंपनी? क्या मवाना शुगर्स बाजार से गन्ना नहीं खरीद सकती? क्यों खुद खेती कर रही है? सर, ये पेप्सिको कंपनी क्या बाजार से किसानों से आलू नहीं खरीद सकती? क्यों ये अपने आप खुद खेती कर रही है? सर, हमारी ये वाली कंपनी जो है, कौन था भाई तो केचप कौन बना रहा था? केचप बना रहे थे, अच्छा नेस्ले बना रहे थे, नेस्ले। सर, ये नेस्ले कंपनी जो है, ये क्यों टमाटर उगा रही है सर? बाजार से चाहे तो ना खरीद ले किसानों से, तो ये खुद किसानी वाला काम क्यों कर रही है? खुद टमाटर क्यों उगा रही है? सर, टाटा कंपनी क्यों बागान, खुद के बागान रखी हुई है? ये बाजार से क्यों नहीं खरीद लेती चाय पत्ती? क्यों खुद उगा रही है? और क्यों ये नेस्ले कंपनी जो है अपने खेतों में कॉफी उगवा रही है? बाजार से रेडीमेड क्यों नहीं खरीद लेती? क्यों आशीर्वाद कंपनी, ये आईटीसी कंपनी आशीर्वाद आटा जो बेच रही है, बाजार से गेहूं क्यों नहीं खरीद लेती? तो बच्चों, क्वेश्चन है ना ये, बोलो क्वेश्चन है ना ये, कि यार तुम लोग बाजार से किसान से खरीद लो, क्या करने अपने खेतों में उगा रहे हो? हाँ, इतनी बड़ी जमीन चाहिए तुम्हें, किसानी वाला काम कर रहे हो, क्यों? तो रीजन सुनना बच्चों, रीजन रीजन ये है, आप लोगों के घर पर दूध वाला आता है, हमारा मिल्कमैन, हाँ, दूध वाला आता है। दूध वाले का बच्चों मम्मी से अक्सर पंगा होता है, मम्मी से पंगा। मम्मी, आज बेटा दूध कायदे का नहीं लाया, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया वो हो गया। एक हफ्ते बाद, आज बेटा तुम फिर गड़बड़ किए हो, कल से ऐसी हरकत मत करियो, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक हफ्ते बाद पूरी जिंदगी यही होता रहता है। वो दूध वाला क्वालिटी गड़बड़ करता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ज्यादा पानी मिला दिया कभी कम पानी मिला, तो खैर। तो बच्चों समझो बात को, कि अगर ये कंपनियां बाजार से किसानों से खरीदना चालू कर दें, किसानों से गन्ना ले लें, किसानों से आलू खरीद लें, किसानों से टमाटर ले लें, किसानों से वो चाय पत्तियां ले लें, किसानों से कॉफी ले ले, किसानों से गेहूं ले ले, क्या गारंटी है कि किसान हर बार एकदम सेम क्वालिटी का सामान देगा एकदम बढ़िया? बोलो, क्या गारंटी है कि किसान हर बार सेम क्वालिटी का सामान देगा एकदम बढ़िया? कभी बढ़िया देगा, कभी एकदम खराब देगा, कभी ठीक देगा, कभी बढ़िया देगा, कभी खराब देगा, कभी ठीक देगा। समझ रहे हो बात? हमेशा एक जैसी क्वालिटी मिल ही नहीं सकती, कभी अच्छा मिलेगा, कभी खराब मिलेगा, कभी ठीक मिलेगा, फिर अच्छा, फिर खराब, फिर ठीक, ऐसे करके। तो बच्चों, कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं हो जाएगी? आप बताओ, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, पैप्सिको कंपनी, आईटीसी कंपनी, नेस्ले कंपनी, टाटा कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं हो जाएगी? कस्टमर जब पैकेट फाड़ेगा, अरे पिछली बार की कॉफी अच्छी थी, इस बार अच्छी नहीं है, पिछली बार का आटा बढ़िया था, इस बार बढ़िया नहीं है, पिछली बार का केचप अच्छा था, इस बार केचप अच्छा नहीं है। समझ रहे हो बच्चों? क्या बात समझ आ रही है आपको? कि भाई साहब, अगर आप सामने वाले से फसल लेते हो ना, तो गारंटी नहीं है कि अच्छी मिलेगी। तो इनको पता है कि भाई साहब, हमारी कंपनियां अपने क्वालिटी पे टिकी हुई हैं, तो हम किसान के चक्कर में रहेंगे ही नहीं, हम खुद उगाएंगे। हम क्या करेंगे? खुद उगाएंगे। तो बच्चों, ये लोग किसान के चक्कर में रहते नहीं, ये खुद उगाते हैं। ये सब क्या करते हैं? विदेशी नस्ल का, ये सब विदेशी नस्ल का बीज लाते हैं, विदेशी नस्ल का बीज लाते हैं। और ऐसा वैसा बीज नहीं, जो क्रॉस करके बीज होते हैं, मतलब कह लीजिए आप हाइब्रिड हाइब्रिड बीज बीज होते हैं, अच्छी अच्छी नस्ल के क्रॉस वाले हाइब्रिड बीज। तो ये लोग विदेशी नस्ल का गेहूं लाएंगे, टमाटर लाएंगे, आलू लाएंगे, चाय पत्ती और कॉफी लाएंगे, एकदम टॉप क्वालिटी वर्ल्ड में जो बढ़िया होता है, और अपने खेतों में उगाएंगे। कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, एकदम अच्छे से उगाएंगे, अच्छा खाद पानी सब डालेंगे। तो जैसी क्वालिटी हर बार आती है, हमेशा वैसे ही आएगी। सुना बच्चों आपने, कि जैसी क्वालिटी हर बार आती है वैसे ही आएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों आपका, कि किसानों से नहीं खरीदेंगे, हर बार सेम क्वालिटी का नहीं मिलेगा, अपने खेतों में उगाएंगे, विदेशी नस्ल के अच्छे बीज लाएंगे, क्रॉस कराएंगे, अच्छी अच्छी नस्लों में हाइब्रिड बीज लाएंगे। तभी बच्चों, जब भी हम लोग टाटा का, नेस्ले का, जो भी ये लेज वगैरह यूज करते हैं, हर बार हमको परफेक्ट मिलता है, कभी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, कभी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। विष्णु, कंपनी वाले खेती के लिए एक्सपीरियंस फार्मर रखते हैं कि मशीन से काम होता है? दोनों।
दोनों, किसान भी चाहिए, किसान भी चाहिए मतलब लेबर, लेबर भी चाहिए और मशीन भी चाहिए, दोनों रहता है, दोनों रहता है। और किसान ये सबके पास ना इंजीनियर होते हैं। विष्णु विष्णु पूछ रहे हैं कि ये लोग एक्सपर्ट किसान रखते हैं कि मशीन? अरे मशीन तो होगी ही, मशीन तो होगी ही, साथ में ये लोग ना किसान नहीं रखते, ये रखते हैं इंजीनियर जो किसानी की पढ़ाई करके आया है अच्छे से, साइंटिस्ट टाइप के लोग जो किसान से भी बहुत ज्यादा जानते हैं। किसान तो अपने तजुर्बे से सीखता है, ये लोग तो पूरा पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, कोर्स करके बैठे हुए हैं, रिसर्च करके बैठे हुए हैं। चलो बच्चों, देखते नहीं, कृषि वैज्ञानिक ऐसे करके बोलते हैं, कृषि वैज्ञानिक है ये, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, तो वैसे वैसे लोगों की कंपनियां रखती हैं, एक्सपर्ट एकदम पढ़े लिखे लोग। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो फाइनली पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं? कंपनी ने ही खेती की और कंपनी ने फसल नहीं बेची, अपने ही यहाँ उसको प्रोडक्ट बनाकर बेचा, तो इस इनकम में दोनों इनकम, कुछ कृषि कुछ गैर कृषि। अब है तो बहुत कुछ, आपको तो चार याद करना है बच्चों। तो आपको कितना याद करना है? आपको तो चार याद करना है। चार। चाय, कॉफी दो बार कॉफी, और रबर। तो आपके तो बस इतना ही याद करना है, आपको बस ये तीन चार एग्जांपल याद करने हैं, चाय, कॉफी और रबर। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, कुछ हिस्सा कृषि आय, कुछ हिस्सा गैर कृषि आय। यहाँ गैर कृषि आय का सेंस होगा बिजनेस की इनकम। हाँ, यहाँ गैर कृषि आय का सेंस क्या होगा? बिजनेस इनकम। कृषि आय है तो ये टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, लेकिन गैर कृषि आय है तो भाई ये तो टैक्सेबल है। बोलो 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 बच्चों, क्लियर? कि कुछ हिस्सा कृषि आय, कुछ हिस्सा गैर कृषि आय। कृषि आय है तो टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, कर मुक्त है, और गैर कृषि आय बिजनेस इनकम है तो टैक्सेबल है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। देखिएगा, ये आपको याद करना है, एग्जाम में जब भी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम पूछे तो ये चार्ट जरूर बनाना। 2 नंबर में पूछे तो भी चार्ट बनाओ, 10 नंबर में पूछे तो चार्ट तब भी बनाओ, चार्ट जरूर बनाओ। आओ भैया जरा देखें, अगर अगर हमारी टाटा कंपनी या कोई और कंपनी अपने खुद के बागान भी हैं और चाय पत्ती तोड़वा कर पैकेट वकेट करके बेच रहे हैं, तो जैसे बच्चों मान लीजिए मेरी कॉस्ट मेरी कॉस्ट हमने चाय पत्ती उगाई, मेरा 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, और फिर हमने चाय पत्ती उगाई, सुखाई, भूनी, पीसी, 10 लाख खर्चा हुआ, और मैंने बेचा 13 लाख। बच्चों 10 का माल 13 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? बोलो कितना प्रॉफिट हुआ? जल्दी बताओ। 10 लाख की लागत पड़ी चाय पत्ती वगैरह रेडी करने में, खेत से लेकर फैक्ट्री तक 10 लाख की लागत पड़ी, और 3 लाख 13 लाख में बेच दिया, तो बच्चे कहते हैं 3 लैक्स का प्रॉफिट, 3 लाख। आओ इसमें अलग अलग कर दें, आओ इसमें अलग अलग कर दें कि चाय पत्तियां बेचकर आपने 3 लाख कमाया, 60% कृषि आय। अच्छा भैया, 3 लाख का 60% कृषि आय और 40% गैर कृषि आय, यानी 1,80,000 कृषि आय और 1,20,000 गैर कृषि आय। इस पर टैक्स मत लगाओ, इस पर टैक्स लगाओ। बोलो बोलो बोलो, समझे क्या? कृषि आय गैर कृषि आय, इस पर टैक्स मत लगाओ, इस अमाउंट पे टैक्स लगाओ। हाँ बच्चे कह रहे हैं समझ गए सर, कितना टैक्स लगाएं? जी अभी अभी टैक्स रेट पढ़ा ही नहीं रहे, अभी टैक्स रेट पढ़ा ही नहीं रहे, जब पढ़ाएंगे बताएंगे कि टैक्स कितना लगा है। ठीक है, तो अभी टैक्स रेट नहीं पढ़ा रहे सर, फिर भी कोई आइडिया? अरे बताएंगे बाद में, लेकिन कम से कम 5% टैक्स रेट है और मैक्सिमम 30% टैक्स रेट है, यानी हम लोगों पर 30% से ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो टैक्स रेट अभी सिखाएंगे, कम से कम 5% है, मैक्सिमम 30% है, 30% से ऊपर इनकम टैक्स रेट हमारे यहाँ पर नहीं होता। तो टैक्स की बात अभी हो नहीं रही, अभी टैक्स लायबिलिटी चैप्टर काफी दूर है। हाँ बच्चों, उसी प्रकार तो चाय पत्तियां, बागानों में चाय पत्तियां उगाई,
पैकेट में करके बेच दी। कुछ कृषि आय 60% याद कर लो, कुछ गैर कृषि आय। कॉफी की बात कर लो। सर कॉफी 2 बार? हाँ कॉफी 2 बार। ये वाली केवल तोड़ ली है, ये वाली केवल तोड़ ली है, ये वाली तोड़ी भी है, भूनी भी है, पीसी भी है। बोलो क्लियर? ये वाली सिर्फ तोड़ी है, ये वाली तोड़ी भी है, भूनी भी है, पीसी भी है। साफ भी की है, भूनी भी है, पीसी भी है। तो जो केवल तोड़ के साफ की है 75% कृषि आय, 25% बिजनेस इनकम। जो भूना पीसा सब कुछ है 60%, तो सेम हो गया। 60% कृषि आय, 40% गैर कृषि आय। ठीक। अच्छा, और सर ये रबर? हाँ रबर भी पेड़ों से निकलता है। 65% कृषि आय, 35% गैर कृषि आय। बच्चों क्या आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछना है इस चार्ट से? बताओ कि कोई सवाल है आपके यहाँ तक? बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं? कह रहे हैं नहीं सर, कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों तो आगे चलते हैं। सिंघाड़ा अभी बात करेंगे बाद में, नमक बाद में बात करेंगे। हाँ बच्चों ये सवाल देखो, ये सवाल 2018 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन, अंकित के रबर चाय कॉफी के बागान हैं और वो पैसे कमाते हैं, और उनकी नर्सरी भी है और वो पौधे उगाते हैं। नर्सरी? हाँ बच्चों नर्सरी। देखो जरा, शुरू में चलते हैं। अगर नर्सरी के बारे में डिस्कशन रह गया, मीनिंग में लिखा होगा, मीनिंग में ध्यान दे। ये देखो, किसी नर्सरी में पैसे कमाए। बच्चों जब आप रोड पर जाते हो तो कहीं गमला बिक रहा होता है, गमले के साथ साथ पेड़ पौधे बिक रहे होते हैं। देखा है रोड पर? जैसे वहां ओलंदगंज के पास, जौनपुर में ओलंदगंज के पास पेट्रोल पंप के सामने या कहीं और रोडवेज के पास कि गमला बिक रहा है, गमले के साथ साथ पौधे भी बिक रहे हैं, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे, फूल पत्ती, क्या क्या। तो बच्चों ये पौधे जहाँ उगाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? नर्सरी। ये पौधे जहाँ उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नर्सरी। तो बोलो नर्सरी समझ में आ गया आपको? भाई वो लोग पौधे वहां बेच रहे हैं लेकिन कहीं तो वो उसको उगाते होंगे ना, कहीं तो बड़ी सी जगह होगी ना, तो वो क्या होती है? नर्सरी। वो भी कृषि आय के अंदर आती है नर्सरी। हाँ तो आइए टॉपिक पर लौट आते हैं जहां पर हम थे। नर्सरी आप समझ गए कि व्हाट इज नर्सरी। जी तो सवाल की बात हो रही थी बच्चों, सवाल की बात। अंकित के पास रबर चाय कॉफी के बागान भी है, साथ में नर्सरी भी है जहां पौधे उगाते हैं बाद में बेचते हैं, और उनकी इनकम, उनकी इनकम, इनकम। मैंने रबर, हाँ मैंने रबर से पैसे कमाए, रबर से पैसे कमाए। कॉफी उगाई बेची पैसे कमाए, ओके। चाय से पैसे कमाए, ओके। और मैंने नर्सरी के पौधे बेचने से पैसे कमाए। देखिए बच्चे आप बताओ, ये सब प्रॉफिट्स कमाए इन्होंने, ये सब इनकम्स कमाई इन्होंने। आप जानते हो ना, इसमें कुछ हिस्सा कृषि आय है, कुछ हिस्सा गैर कृषि आय है, एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और सवाल क्या कहता है? कर योग्य आय निकालो। इंग्लिश में टैक्सेबल इनकम निकालो। तो आप बताओ बच्चों कि आपको कौन सा हिस्सा खोजने को कहा गया है? एग्रीकल्चरल इनकम खोजने को कहा गया है या बिजनेस इनकम या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम खोजने को कहा गया है? बिजनेस इनकम या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? बोलो, आपसे टैक्सेबल इनकम मांगा जा रहा है तो आपसे कौन सा हिस्सा मांगा जा रहा है? बिजनेस इनकम, मतलब बिजनेस इनकम बुला लो, चाहे दूसरे शब्दों में आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बुला लो। तो सारे बच्चों का एक ही जवाब है सर, बिजनेस इनकम या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या बच्चों को सवाल समझ में आ गया? क्या हम आपको 2 मिनट 3 मिनट दे दें, हमें सवाल हल करके दिखाओगे? 2-3 मिनट दे दें आपको, सवाल हल करके दिखाओगे? ठीक। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ, तब तक हम रिकॉर्डिंग पॉज कर दे, वरना मेरे बेचारे रिकॉर्डिंग वाले बच्चे बोर हो जाएंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। आइए। हाँ भाई, क्या मांगा है? जो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम बोले तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की बात हो रही है या बिजनेस इनकम की बात हो रही है? तो टैक्सेबल इनकम सबसे पहले
आपने रबर से कमाया है प्रॉफिट 275 का, तो आपने 2,75,000 का प्रॉफिट कमाया है। और हमें रबर में चलना पड़ेगा पीछे परसेंटेज देखने, टैक्सेबल वाला परसेंटेज देखेंगे। हम ये वाला परसेंटेज बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो एग्जम्प्ट है भाई, कृषि आय है ना, एग्जम्प्ट है। हमें तो ये वाला परसेंटेज देखना चाहिए, बिजनेस इनकम वाला, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वाला। रबर किधर है? रबर ये रही। रबर में 35% मानी जाए बिजनेस इनकम, 35%। तो चलो बच्चों, रबर में माना जाए 35% बिजनेस इनकम। तो जल्दी बताओ कि रबर में 35% प्रॉफिट बिजनेस इनकम कितना 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 कितना? और क्या कहते हैं आप? हाँ भाई, सत्यम श्वेता 96,250। चलिए, रबर का तो आपने क्लियर कर दिया। अब क्या आ रहा है? अब की बार दूसरा, मैंने कॉफी उगाई, कॉफी। ठीक है, और जरा कॉफी पे चलते हैं। हम कहाँ चल रहे हैं? कॉफी पे चल रहे हैं। प्रॉब्लम, सर सर सर, एक कॉफी है सिर्फ थोड़ी साफ सुथरी की, और एक कॉफी है थोड़ी साफ सुथरी की, भून भी दी पीस भी दी, कौन सी माने? बच्चों, कुछ जानकारी ना होने पर पहली वाली मानो। ठीक, तो कुछ ना पता होने पर पहली कॉफी मानो, जो भूनी और पीसी नहीं गई है। और वहां कितना? 25% है बिजनेस इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 25%। तो कॉफी 25%, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 1,92,500। ठीक है, तो 1,92,500, 1,92,500 में बिजनेस इनकम का पोर्शन 25%। बच्चों बोलो, बच्चे कहते हैं सर 48,125। सही है? चलो, उम्मीद है सही ही होगा। तीसरा, चाय पत्तियों से कमाया आपने। हाँ, चाय के बागानों से कमाया आपने। चलो देखें चाय का क्या मामला है। चाय का मामला यहाँ पर, चाय में बिजनेस इनकम जो है 40% मानी जाती है, 40%। तो 385, 3,85,000, 385। और 385 में बिजनेस इनकम कितनी? बिजनेस इनकम 40%। निकालो बच्चों, क्या कहते हो आप? बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं बच्चे? 154। हाँ, बच्चे कहते हैं सर 1,54,000, 1,54,000। ठीक है बच्चों, हो गया। अगला, मैंने पौधे उगाए नर्सरी में। पौधे उगाए नर्सरी में। बच्चों, नर्सरी में पौधे उगाना, जमीन होगी? हाँ सर, जमीन तो होगी। और जमीन भारत में होगी? हाँ सर, सीधी सी बात है, कुछ नहीं बोला है तो भारत में होगी। क्या नर्सरी में भी जुताई बुआई सिंचाई वगैरह होती होगी? हाँ सर, सीधी सी बात है। चाहे आप गमले में करो चाहे जमीन पर करो भाई, प्रोसीजर तो लगभग वही होता है कि नर्सरी में पौधे उगाना। मतलब नर्सरी में पौधे उगाना पूरी तरह से कृषि आय है। नर्सरी में अभी आपने वहां हमने पीछे दिखाया विद आपको डेफिनेशन कि एग्रीकल्चरल इनकम के मीनिंग में उन्होंने एक और चीज शामिल कर ली थी, क्या? वो नर्सरी के पौधे। तो जी, हम नर्सरी के पौधे पूर्ण रूप से फुल्ली कृषि आय है। और कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये कृषि आय है, एग्रीकल्चरल इनकम है। अब आप सबका जोड़ लगा दो बच्चों। हाँ, अब आप सबका जोड़ लगा दो। बताओ बताओ बताओ, क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, टोटल टोटल चाहिए, टोटल क्या कह रहे हो? सब अलग अलग बोल रहे हैं, अरे जोड़ लगा दो ना, जोड़। श्वेता 298,375, मीना बानो 7 लाख बता रही है। अंकित 298,375, हम यही लिख दे रहे हैं, आंसर ज्यादा आ रहा है। 2,98,375। ठीक, तो बच्चों आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिकॉर्डिंग वाले बच्चे पॉज करके नोट करते हैं। हाँ बच्चों, कर लो नोट डाउन। एक बार ये सवाल आ गया था, देखो देखा नहीं कब आया। देख, हो गया।
ठीक है, तो ये सवाल कब आया था? 2018 में, 2018 में आया था, 2018 में आया था सवाल। चलो भैया, तो हमारे एक और टॉपिक फाइनली खत्म हो गया। कौन सा? पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, ये खत्म हो गया। आइए जरा आगे चला जाए बच्चों, आगे देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक फाइनली क्या होगा। अगला टॉपिक लास्ट है लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके बाद तो चीजें खत्म हो रही हैं। हाँ जी, इसके बाद ये देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बताओ। हाँ क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बताओ। सत्यम कह रहे हैं टैक्सेबल रेट याद करना है। यस, बिल्कुल रट लेना है। टैक्सेबल रेट जो भी था ना, 60 40 75 25 65 35, ये आपको बिल्कुल रट लेना है, एकदम रट लेना है। क्योंकि जब भी एग्जाम में पार्टली एग्रीकल्चरल कल्चरल इनकम बोलेगा, थ्योरी थ्योरी ज्यादा पूछता है, थ्योरी। ये चार्ट जरूर बनाना, और केवल भाई 3 4 संभालो, कॉफी चाय रबर बस, उतना काफी है। बाकी तो बहुत एग्जाम्पल आपको दिए हैं। हाँ तो बच्चों, क्या बात हो रही थी? जी बात हो रही थी यहाँ पर एक नए टॉपिक की। नया टॉपिक क्या है? कुछ लोग कहते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब जो कृषि आय नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं ऐसी इनकम जो कृषि आय में शामिल नहीं की जाती। आपके एग्जाम में क्या कहता है? किन्हीं 10 इनकम का एग्जाम्पल दो। तो आपके एग्जाम में ऐसे कहता है, किन्हीं 10 इनकम का एग्जाम्पल दो जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, या या कृषि आय जैसी लगती है मगर कृषि आय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इनकम महसूस होता है शायद शायद कृषि आय है क्या, मगर कृषि आय नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पर 25 एग्जाम्पल दिए होंगे, आई थिंक 25 एग्जाम्पल 25, और एग्जाम में बस 10 एग्जाम्पल मांग रहा है। किन्हीं 10 एग्जाम्पल दीजिए जो कृषि आय नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कृषि आय नहीं है। आप बताओ ये कृषि आय क्यों नहीं है? कारण कारण क्या होगा? रीजन क्या होगा कि ये कृषि आय नहीं है? तो इसका कारण क्या होगा बच्चों, बोलो। ये कृषि आय नहीं है तो क्या कारण होगा? और बच्चे कहते हैं सर, क्या बोला? किसने बोला? सत्यम बोले हैं क्या? एग्रीकल्चरल प्रोसेस। देखो अंकित ने सही जवाब दिया। सर तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई होगी, बिल्कुल सही जवाब अंकित गुप्ता। श्वेता, जुताई बुआई नहीं, नहीं श्वेता, देखो अंकित गुप्ता सही कह रहे हैं कि सर कृषि आय नहीं है। ये सब 25 के 25 कृषि आय नहीं है, क्योंकि जो आपने पीछे 3 शर्तें बताई वो पूरी नहीं हुई। कोई ना कोई तो गड़बड़ाई होगी, समझे? जमीन हो, जमीन भारत में हो, और जुताई बुआई सिंचाई कटाई, तो कोई तो मिस हुई है। तीनों शर्तों में कोई तो मिस हुई है जो कृषि आय नहीं। क्लियर बात? क्लियर बात हो गई कि ये कृषि आय क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ तो मिस हुआ है जो कृषि आय नहीं है। तो यहाँ पर है ढेर सारे पॉइंट, काफी सारे पॉइंट। तो ये नया टॉपिक है बच्चों, हम इसे कल वाले वीडियो में कवर करना चाहेंगे। तो नया टॉपिक है, हम कल वाली क्लास में कवर करना चाहेंगे, और हम आज की क्लास यहीं पर एंड करना चाहेंगे। आज की क्लास छोटी सी क्लास, लेकिन नया टॉपिक हम कल ही से कवर करना चाहेंगे। कल कोशिश रहेगी मेरी कि चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो सर, पार्टली एग्रीकल्चरल टेबल जो है कौन दिया? कौन दिया? क्या? कौन दिया? अरे लॉ में दिया है, इनकम टैक्स एक्ट में दिया है। और कौन दिया? पता नहीं कैसे सवाल पूछा करते हो विष्णु। हाँ बच्चों, कोई और सवाल? सत्यम सर, आपने जो क्वेश्चन लगवाया एग्जाम में भी सेम यही आइटम्स आएंगे? जी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही एग्जाम में इकलौता क्वेश्चन आया है, इकलौता। हमने लगभग 20 साल का अनसॉल्व पेपर इनकम टैक्स का रीड किया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, हमें इकलौता सवाल देखा है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थियरी ही पूछ रही थी। एक था, हमने करा दिया। बहुत आता वाता नहीं है, न्यूमेरिकल थियरी आती है। ठीक होता हम जरूर करा देते हैं। अच्छा, कितने नंबर तक आता है? 2 मार्क्स, 10 मार्क्स। ठीक है संगम, और कोई सवाल बताओ? बोलो बोलो बोलो, कुछ और बता दें? कुछ और पूछना है आपको?
चलो बच्चों, सवाल अब आपके आ नहीं रहे, तो हम वो नया टॉपिक था ना, इसलिए हम चाह नहीं रहे थे कि हम आज से शुरू करें। कि कल मेरा एक नया वीडियो जब फोल्डर बनाएंगे तो उसमें ये अगला हो जाएगा, लेक्चर 3 हो जाएगा, शुरू से रहेगा। कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सारे के सारे पॉइंट्स 25 खत्म कर दें। कल चैप्टर लास्ट होगा। ठीक है बच्चों, तब मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में। इस चैप्टर के बाद आपने फोल्डर देखा होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।